Dear students, my name is Engineer Ajad Siddiqui and you are watching FS Academy of Science. In today's video lecture, we are going to solve some class 12 physics problems from NCERT, and that is example number 1.2 and 1.3. We are planning to solve all the NCERT problems, including example problems, step by step and unit wise. और प्रोबेबली अप्रैल से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे किया करेंगे. फिलहाल bear with us on this screen recorder. So without wasting any time, let's get started. So question number 1.2 कह रहा है if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body. तो पूरा नहीं लिखा गया है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है. ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है. इस बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में भेजा जा रहा है हर सेकंड. यानी एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी नंबर ए से बॉडी नंबर बी में भेजे जा रहे हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी नंबर बी पे 1 कूलम का चार्ज जमा होने में या 1 कूलम का चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा. सो वी हैव टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी. यानी बॉडी नंबर बी पे हमको 1 कूलम का चार्ज लाने में कितना टाइम लगेगा. सो फिगर को मैं रफ कर रहा हूँ और इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाना. क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE. सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 10 to the power 9, जो कि हर सेकेंड बॉडी पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19. सो ये हो जाएगा कुछ Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the पावर, बेस सेम है ये और ये बेस सेम है, तो पावर को जोड़ दिया जाएगा. तो -19 से, ये -19 है, सो -19 से 9 को निकाल दिया जाएगा तो -10. सो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the पावर -10 कूलम का चार्ज हर सेकेंड दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं यहाँ पे. कैसे, देखिए, सिंस 1.6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम चार्ज विल डेवलप ऑन द अदर बॉडी इन 1 सेकेंड. तो मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ. तो 1.6 इंटू 10 to the पावर -10 कूलम चार्ज विल डेवलप ऑन द अदर बॉडी इन 1 सेकेंड. therefore 1 कूलम चार्ज विल डेवलप ऑन द अदर बॉडी इन. तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं हम लोग. यूनिटरी मेथड से कैसे होगा ये हो जाएगा कुछ 1/1.6 इंटू 10 का पावर -10 सेकेंड. ऐसा बस इसको सॉल्व कर देना है. सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, ये 10 to the पावर -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर +10 और बटे में आया 1.6, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 10 इंटू 10 का पावर 9 और बटे में 1.6. अब ये 9 है. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का. 10 को अगर 1.6 से भाग दीजिएगा 10 में, तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड. सो उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज जमा होने में 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड लगेगा. यू कैन कन्वर्ट दिस सेकेंड इंटू ईयर एज वेल. सो कैसे ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो देखिए, सेकेंड को आप मिनट में बना दीजिए. यहाँ पे करता हूँ मैं. 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड है. सो इसको अगर आप मिनट में बनाओगे तो 60 से भाग दोगे, फिर आवर में बनाओगे तो फिर 60 से भाग दोगे, और दिन में बनाओगे तो 24 से भाग दोगे,
और ईयर में बनाओगे तो 365 से भाग दोगे। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स आने वाला है। सो अगर आप करेंगे इस कैलकुलेशन को, सो यू विल गेट अराउंड 198 ईयर्स। सो 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हर सेकेंड जा रहे हैं तो लगभग 198 ईयर्स यानी लगभग 200 साल लग जाएगा दूसरे बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज जमा होने में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 1.3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। सो किसी कप में वाटर है, पानी है, और पूछ रहा है कि उस पानी में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, हम एक कप ले लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये कप है, इसमें कुछ पानी है यानी H2O है इसमें, ठीक है, इसमें H2O है। ओके हाँ, एक एनसीईआरटी ने इसमें डाटा इनअप्रोप्रिएट दिया है। डाटा में होना चाहिए था कितना कप में पानी है, कितना 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, आधा किलो है, कितना है। किसी किसी कप में 100 ग्राम रहेगा, किसी में 50 ग्राम रहेगा, किसी कोई कोई कप बड़ा होगा तो उसमें 250 ग्राम रहेगा। तो एनसीईआरटी ने इस एग्जाम्पल को 250 ग्राम लेके सॉल्व किया है। सो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस कप में जो वाटर है वो है 250 ग्राम। लेट the water content in the cup is 250 ग्राम। सो 250 ग्राम। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। थोड़ा सा केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट आएगा हल्का फुल्का। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखा है मोल कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरू करेंगे हम लोग। 1 मोल ऑफ वाटर H2O, 1 मोल ऑफ H2O, ये कितना इसका वेट होगा। मॉलिकुलर वेट अगर देखेंगे H2O का तो 1 मोल में कितना होगा इसका वेट। सो H2O, सो हाइड्रोजन का 1 और चूंकि 2 है तो 1 × 2 और ऑक्सीजन का लगभग 16, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। सो 1 मोल H2O 18 ग्राम इसका मॉलिकुलर वेट है। 1 मोल H2O का कंटेंस 18 ग्राम, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया है कि कप में जो पानी है वो 250 ग्राम है। सो यहाँ से हम लोग एक यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि सिंस सिंस 18 ग्राम H2O contains 1 mole, since 18 gram H2O contains 1 mole, therefore 1 gram H2O contains 1/18 मोल हो जाएगा ये। और इसलिए therefore 250 ग्राम H2O ये कितना मोल कंटेन करेगा। सो 1 ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/18 इंटू 250 मोल। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, यानी 250/18 मोल हो जाएगा। 250 ग्राम H2O कितना कंटेन करेगा, 250/18 मोल, ठीक है। अब 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं। सो 1 मोल इज इक्वल टू, एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है। सो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, सो 250/18 मोल में कितने मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई कीजिए। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर
therefore 250 by 18 मोल कंटेंस, मल्टीप्लाई कर दीजिए 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, इतना मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि H2O के हर मॉलिक्यूल के पास कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है। तो हम एक काम करेंगे, सारे का पॉजिटिव निकाल लेंगे और लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव हैं। यानी कप में जो H2O है उसका टोटल चार्ज 0 है, उसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो हम पहले पॉजिटिव चार्जेस का ले लेते हैं। पॉजिटिव का अगर हमने निकाल लिया तो बाद में हम ये बोलने वाले हैं कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। सो H2O के इच मॉलिक्यूल के पास कितना प्रोटॉन होगा ये देख लेते हैं हम लोग। इच मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसके पास कितना प्रोटॉन होगा ये देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन में हाइड्रोजन में प्रोटॉन का नंबर 1 है, चूंकि 2 हाइड्रोजन है इसीलिए 1 इंटू 2। और ऑक्सीजन में प्रोटॉन का नंबर कितना है 8। यानी इच मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेंस 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं? टोटल मॉलिक्यूल है हमारे पास 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। सो एक मॉलिक्यूल में 10, तो इतने मॉलिक्यूल में 215 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 और एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स। सो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक प्रोटॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सबका चार्ज निकल जाएगा। सो एक प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19। सो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, तो पूरा टोटल चार्ज यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज आपको मिलने वाला है। और मैं कैल्सी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये चार्ज मिल रहा है लगभग 1.3 इंटू 10 का पावर 7। ये पॉजिटिव मिल रहा है और इतना ही निगेटिव होने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एज ए होमवर्क आई एम गिविंग यू द सेम प्रॉब्लम बट यू हैव टू टेक ओनली 100 ग्राम ऑफ वाटर इन दैट कप ऑफ टी। यानी जो आप चाय का कप लें या पानी का कप लें उसमें सिर्फ 100 ग्राम पानी होना चाहिए। मैंने 250 लेके बनाया है, आप 100 ग्राम पानी लेके बनाइए एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट that what are the number of positive and negative charges in 1 cup of water, and the cup contains only 100 gram of water. So I hope you understand both the problems. Thank you so much. See you again in next video lecture.